मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की इस्लामाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। पाक फ़ज़ाई का दस्ता फ़ज़ा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगा। एयरफोर्स के तैयारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हिफाजती हसार में इस्लामाबाद लाएंगे। सदर यूएई की सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, दिफाई ताउन, स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पाकिस्तान के तनाजुल में इस्लामाबाद में ताती। इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ पाकिस्तान सेक्रेटरीट और तमाम दिफाई वफाकी इदारे बंद रहेंगे। सेनेट सेक्रेटरीट और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट भी आज बंद रहेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। विफाकी आईनी अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। काबीना रिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज इस्लामाबाद के अस्पताल, बैंक, जरूरी सर्विसेज के दफातर, मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेटन, CDA दफातर, इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस, आईएसको और सूबी नॉर्दर्न गैस के दफातर खुले रहेंगे। शहरी इक़्तिदार में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी। रात 12:30 बजे तक कोई बड़ी गाड़ी दाखिल नहीं हो सकेगी। उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से रास्त मुनीर से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को फरोग देने पर बातचीत। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। बदलते सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। मेहमान जनों की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की काविशों को सराहा। साइबेरियन हवाओं के बायस मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में पारा नुकता जमात से नीचे गिर गया। सोर में -7, करदू और हुंजा में -5, गिलगित में 4 रिकॉर्ड किया गया। पल्लाब में -5, कोयटा में -3, डीन में -4, मालम जबा में -2, मरी में 1, चकवाल, अटक, फैसलाबाद में 4। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी बरआलूद रहने का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में रात के औकात धुंध मुतवक्के। बलोचिस्तान के वस्ती और जनूबी अजला में मतला जुज़वी बरआलूद रहेगा। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद सबसे आलूदा तरीन इलाका करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 382, लाहौर में 335, गुजरावाला में 317, गुजरात में 246, पेशावर कराची में 10 आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। पेशावर में AQI 184, कराची में 156, लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट का इलाका आलूदा तरीन इंडेक्स 539, बल्कि में 452, डिफेंस में 287, कोट लखपत में 215। मई के महीने में जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, हमारी हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। मई में अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने 7 जहाज गिराए, 8वें को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। इस वजह से कौम को एयर कॉमोडोर सीजर चौधरी की याद आई। वज़ीर आज़म का कहना है, मुल्क सबका साझा है, यहाँ सबके हुकूक बराबर हैं, किसी को मनमानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नज़र पाकिस्तान की बुनियाद है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मसीह बरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमत काबिले इतराफ़ है, काबिले फ़ख्र हैं। पाक फौज की तमाम शहरियों का वक़ार सलामती मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हमेशा से पुरअज़्म हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का रावलपिंडी में क्राइस्ट चर्च का दौरा। मसीह बरादरी के साथ क्रिसमस की खुशियों में शिरकत की।
पंजाब अक़लियतों के लिए महफूज नफरत फैलाने की इजाजत नहीं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई अक़लियतों के हुकूक पर डाका डालेगा, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो रियासत पूरी कुव्वत से उनसे टकराएगी। जो हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, उसे घर चले जाना चाहिए। हमने अक़लियतों को सर का ताज बनाया है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुस्लिम खातून का निकाब खींचकर मुसलमानों की तज़लील की। 2025 पाकिस्तान के लिए मौशी, दिफाई समेत हर महाज में कामयाबी का साल। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दिया। द डिप्लोमेट ने खुसूसी रिपोर्ट शाया की। आलमी जरीदे के मुताबिक 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के फातहीन में पाकिस्तान भी शामिल। भारत को शिकस्त खुर्दा में शामिल किया गया। मैगजीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रैटेजिक कमबैक किया। अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान फिर से काबिल कदर और करामत शराकतदार बन गया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की पॉलिसी को संजीदगी से लिया जा रहा है। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़ाती क़ुर्बत ताल्लुकात की पेशरफ़ की अहम वजह पाकिस्तान की हुकूमत अमली ने भारत के ताल्लुकात को कमज़ोर कर दिया। अमेरिका भारत ताल्लुकात 2 दहाइयों की कमतरीन सतह पर पहुंचे। पाकिस्तान की सतह क़यादत ने सिफारतकारी में स्ट्रैटेजिक बरतरी दिलाई। हमने मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी, एजेंडा दिया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का बयान। कहा, एजेंडे में आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी अवाम का वोट तस्लीम करना शामिल है। 1973 के आइन को बहाल और अवाम के वोट के हक को तस्लीम किया जाए। शफाफ इलेक्शन न होने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मौलाना फजल रहमान के ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखकर सूबों की तकसीम करने का मुतालबा। रहीम यार खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदारती निज़ाम पाकिस्तानी तारीख में नाकाम हो चुका। रोज़ रोज़ आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कानून साजी आइन साजी में तरमीम में बहुत फ़र्क है। JUI ने 2018 के इलेक्शन तस्लीम किया, ना ही अब करेंगे। बिजली कंपनियों की जानिब से नेट मीटरिंग की नई दरख्वास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकने का इंकशाफ। नेपरा का सख्त नोटिस तमाम डिस्कोस से जवाब तलब कर लिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को अहकाम भी जारी किए गए। 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। कहा, अथॉरिटी के मुशाहिदे में आया है नई नेट मीटरिंग रजिस्ट्रेशन रोक दी गई है। इक़दाम इंतहाई तशवीशनाक मरवजा क़वानीन की खिलाफवर्जी भी है। मामले को इंतहाई अहमियत के साथ देखा है। दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए फंडिंग। IG पंजाब की हिदायत पर मुख्तलिफ एहलकारों के लिए 16 लाख रुपए की रकम जारी। एडिशनल IG वेलफेयर की ज़ेर सदारत कमेटी ने फंड इजरा की मंजूरी दी। IG पंजाब का कहना है, गाजियों का बेहतरीन इलाज मुआवजा जल्द अज जल्द बहाली अवलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना की सेहत के लिए यौमिया 2 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च कर रही है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुसलसल सरगर्म। पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के बाद ताजिकिस्तान दहशतगर्दी के लिए हदफ बन गया। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान सरहद पार हमले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। जदीद तरीन असलहा और साजो सामान बरामद हुआ। 1 माह के दौरान अफगानिस्तान से मुसल्लह तशद्दुद, दहशतगर्दी और दरअंदाजी का ये तीसरा वाक़या है। पाकिस्तान पहले ही कई दफ़ा आलमी फोर्सेज पर अफगान तालिबान रजीम और इसकी दहशतगर्दों को पुष्टपनाही के हवाले से ठोस सबूत पेश कर चुका है। अमरीकी फौज के शुमाल मगरबी नाइजीरिया पर फजाई हमले। दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। शिद्दत पसंद तंजीम के मुताबिक दहशतगर्द गिरोहों को हलाक करने का दावा। मसीह शहरियों पर हमले जारी तो मजीद सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। वजीर जंग
ओलंपिक हैग्जत का ताउन पर नाइजीरिया की हुकूमत से जारी तशक्कुर। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मजरूदा अमरीकी अमन मनसूबे पर तबादला ख्याल। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं बातचीत मुफीद रही, कुछ अच्छी तजावीज़ सामने आई हैं, ज़्यादातर निकात पर इतफाक हो गया। यूक्रेनी सदर की कुछ मामलात पर सदर ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। आलमी सतह पर इसराइल की साख जमीन बोस अवाम भी तनकीद की जद में। नेशन ब्रांड्स इंडेक्स के मुताबिक इसराइल दुनिया के बदतरीन में चकने वाले ममालिक में शामिल। इसराइल की साख में 6.1% की तारीखी कमी, ये 2 दहाइयों में सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तनकीद सिर्फ फौज या हुकूमत तक महदूद नहीं रही, इसराइली अवाम को भी गजा में होने वाले वाक़यात का जिम्मेदार समझा जा रहा है। कई ममालिक में इसराइली शहरियों को नापसंदीदा करार दिया गया। जेएनसी इसराइल को एक नौआबादियाती, जहरीली और लिबरल इक़दार से मुतज़ादिम रियासत के तौर पर देख रहे हैं।